गर्व से कहो हम हिंदू हैं। फिर कोई पूछ ले कि तिलक क्यों लगाते हैं, तो मालूम ही नहीं है। हमें हमारे संस्कारों का मालूम ही नहीं है। हमें अपने क्रियाकर्म के बारे में मालूम ही नहीं है। बस करते ही रहना है, बस करते ही जाना है। यदि कोई पूछ ले तो चुप हो जाना है। कैसे कहोगे कि हम गर्व से हिंदू हैं? आइए हम आपको बताते हैं आज तिलक क्यों लगाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि माथे को रंगने की क्या ज़रूरत है, लंबा सा तिलक लगाने की क्या ज़रूरत है। भक्ति मन से होती है, ये दिखावा ढोंग करने की क्या ज़रूरत है। तो उन लोगों को साधारण सी बात, यदि आपको पेट पूजा करना है तो कमाने की क्या ज़रूरत, एक भाग दौड़ करने की क्या ज़रूरत, खाना पकाने की क्या ज़रूरत। मन से ही खाना खा लिया करो। और ये बात कभी आप पुलिस वालों से, सैनिकों से, वकील से पूछ के देख लेना कि आप यही वर्दी क्यों पहनते हैं। वकील काला कोट ही क्यों पहनते हैं, पुलिस वर्दी क्यों पहनता है? क्योंकि ये वर्दी ही उसको सर्टिफाइड करती है कि पुलिस वाला है, ये वकील है, ये सैनिक है, ये स्टूडेंट हैं। वर्दी ही तो उसको सर्टिफाइड करती है ना। उसी प्रकार ये तिलक भी हमारे धर्मशास्त्र को कि हम अमुक धर्म को मानने वाले हैं, ये तिलक ही हमको सर्टिफाइड करता है। ये तिलक ही हमको बताता है कि हम शिव को मानने वाले हैं, वैष्णव को मानने वाले हैं या माता रानी को मानने वाले हैं। यदि मस्तक पर त्रिपुंड लगा हो तो देख के ही पता चल जाता है कि शिव को मानने वाला है। यदि ऊर्ध्वपुंड यू आकार का लगा हो तो देखते ही पता चल जाता है कि वैष्णव पंथ का है। ये तिलक ही हमें हमारे पंथ को दर्शाता है। हमको सर्टिफाइड करता है कि हम अमुक पंथ को मानने वाले, अमुक धर्म को मानने वाले हैं। मस्तिष्क पर यदि किसी के तिलक दिख जाए तो आदमी दूर से ही समझ जाता है कि हिंदुत्व का प्रचार कर, हिंदुत्व का मानने वाला है। धर्मशास्त्र में कहा गया है कि सिंदूरम बिना नारी ब्रह्मांड तिलकम बिना दर्शन न भवेत पापम गोहत्या समम भवेत। अर्थात सिंदूर बिना नारी और तिलक बिना ब्रह्मांड के दर्शन कभी नहीं करना चाहिए, ये महापाप के बराबर होता है। वैसे तिलक बिना पूजा पाठ भी निष्फल मानी जाती है। धर्मशास्त्र में तो कहा गया है कि शुभ काम करते समय हाथ में रक्षासूत्र तिलक जरूर होना चाहिए। अब रही बात तिलक लगाने की, तो आपको बता दूं कि तिलक लगाने के भी कई प्रकार हैं। धर्मशास्त्रों में कई प्रकार से तिलक लगाने का बताया गया। कोई रोली का तिलक लगाता है, कोई कुमकुम का लगाता है, कोई चंदन का लगाता है, कोई भस्म का लगाता है। ये तिलक क्यों लगाते हैं? तिलक लगाने का रीज़न यही है कि ये जो दोनों बाहों के मध्य स्थान होता है मस्तिष्क में, ये हमारे आज्ञा चक्र का स्थान है। इस आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित रहे, ये मेरा मस्तिष्क ठंडा रहे, इसके लिए चंदन कुमकुम का लेप करते हैं। क्योंकि चंदन शीतलता प्रदान करता है, कुमकुम शीतलता प्रदान करता है। इसी मस्तिष्क आज्ञा चक्र को संतुलित बनाए रखने के लिए, बैलेंस बनाए रखने के लिए तिलक का उपयोग करते हैं। और वैज्ञानिक तरीके से कहा जाए तो वैज्ञानिक कहते हैं कि पैर हमेशा इंसान का गर्म रहना चाहिए, पेट गर्म रहना चाहिए, मस्तिष्क ठंडा होना चाहिए। अब मस्तिष्क ठंडा कैसे होगा? यदि मस्तिष्क पर चंदन का लेप है तो चंदन मस्तिष्क को ठंडा रखने में सहायता प्रदान करता है। इसलिए तिलक लगाना जरूरी है। समझे बात को? तिलक लगाने का यही रीज़न है कि हम अपने मस्तिष्क को ठंडा रखें,
उस पर ध्यान केंद्रित रखें। मेरा मस्तिष्क में जो विचार इधर उधर भटकती रहती हैं, विचारधाराएँ बदलती रहती हैं, वो संतुलित रहें, उनका बैलेंस बना रहे, इसलिए तिलक लगाते हैं। अब तिलक कैसे लगाते हैं? तो तिलक लगाने के पीछे, यदि अतिथियों को तिलक लगाना है तो हमको अंगूठे का इस्तेमाल करना चाहिए। अतिथियों को अंगूठे से तिलक लगाना चाहिए। यदि हम कोई पितृ पूजा करते हैं या पितरों को तिलक लगाना है तो इस तर्जनी यानी पहली उंगली का उपयोग करना चाहिए। यदि हमको स्वयं को तिलक लगाना है तो इस बीच वाली बड़ी वाली उंगली मध्यमा से तिलक लगाना चाहिए। यदि देवताओं को या ऋषि मुनियों को तिलक लगाना है तो इस अनामिका इस उंगली से तिलक लगाना चाहिए। यदि हम कोई तंत्र क्रियाएँ करते हैं, तंत्र शास्त्र में कनिष्ठ सबसे छोटी वाली उंगली से तिलक लगाते हैं। ये जानकारी हर हिंदुओं को पता होना चाहिए ताकि हम हिंदू धर्म की समस्त क्रियाकर्मों को समझ सकें। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और यदि ऐसी वीडियो आपको चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आप देख सकते हैं। मैं समस्त ऐसी धारणाओं को बताते रहूँगा, ऐसी क्रियाकर्म को बताते रहूँगा कि हवन कैसे करना है, तिलक क्यों लगाते हैं, सूर्य को जल क्यों देते हैं। ऐसी जानकारी पाने के लिए आप ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल पन्ना की धारा को देखिए, सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम, जय माता की।